मेरे ऑफिसर्स आपके पास आ रहे हैं। आपके हाथ में जो नारियल है उनको पकड़ा दीजिएगा ध्यान से, ना तो गिराइएगा और ना ही फेंकिएगा। नारियल में बम कैसे हो सकता है? देखिए वो तो अच्छा हुआ कि आप पानी में खून देख के रुक गए, लेकिन घबराइए मत। ये खून किसका है हमारी टीम जल्दी पता लगा लेगी। घबराइए मत, हमारी टीम आपके साथ है, आपकी सुरक्षा के लिए। पता क्या कर रही हो? मल्हार, ये सब बाबा की साजिश है। जानता हूँ मैं तो उनकी चंगुल से निकल आई। मैं तो तुम्हें बताने आने वाली थी, कब तक उनके गुंडे मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चले आए। मल्हार, वो खुद कल्याणी का है। वो बेचारी अकेले शार्क से लड़ रही है, उसकी वजह से ये ब्लास्ट होने से बचा है। कुछ करो, जाकर उसे बचाओ, वो अब भी बच सकती है। ये कल्याणी का खून है। अपनी जान पे खेल के वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो खून उसका है, उसे बचा लो मल्हार। हाँ। सर, इंफॉर्मेशन के मुताबिक कल्याणी मैम यहीं से कूदी थी। कंफर्म है राव? जी सर। कल्याणी! सर एक मिनट, ये सार से लड़ने में काम आएगी। कल्याणी! आंटी, आंटी, आई किधर है? देखो अथर, तो तुम चिंता मत करो, बाबा है ना, आई को लेकर जरूर आएंगे। पर आई किधर है? और कोई बचा तो नहीं है? सारे नारियल हो गए। ध्यान से देखिए, एक भी बचना नहीं चाहिए। अरे आप सब देख क्या रहे हो? कोई तो जाकर उस लड़की को बचाओ। अगर आज आप जिंदा हो तो उस लड़की की वजह से। बेचारी अकेली उस खूंखार जानवर के साथ लड़ रही है। अरे कोई तो जाओ, कुछ तो करो। ये गणिया, होड़ी कर रहे। प्लीज गणपति बापा, कल्याणी की जान बचा लेना। आंटी वो नहीं आई, बाबा के साथ आ लिया, वो देखो। थैंक यू सो मच बापा। बाबा जल्दी आओ। अब क्या करें इन लोग का? उधर वामन भाऊ और तीनों को एसीपी ने पकड़ लिया। कैसे संभाले इन लोग को? एक काम करते हैं, इन लोगों को खत्म कर देते हैं। इससे पहले कि पुलिस आकर हम लोगों को भी पकड़े, इन लोगों का गेम तमाम कर डालते हैं।
एम्बुलेंस बुलाओ कोई। कल्याणी, मैं देखी ना, कितना अजीब सा लग रहा है इसको ऐसे चुप देख के। मुझे आदत नहीं है। मल्हार ये, मल्हार जी वो, मल्हार जी। मेरे कान तरस रहे हैं इसके मुंह से मल्हार जी सुनने के लिए। अब उठ जाएगी ना तो कान खींचने वाली हूँ इसके। अपनी बच्ची को इसे पहचान पड़े नहीं देख सकती मैं। हिम्मत ही नहीं होती मेरी। देखा तुमने, आदत नहीं जाएगी ना अपनी माँ को परेशान करने की। अच्छा अच्छा वो सब छोड़ो। देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये देखो देखो, ये सुन के ना तुम उठ के बैठ जाओगी। देख लेना। पता है क्या है ये? बॉलीवुड खबरें। मैं सुनाता हूं तुम्हें। देखो क्या चल रहा है बॉलीवुड में। करीना कपूर ने वेट लूज करने के राज खोले, लेकिन नहीं, तुम मत पढ़ना ये। तुम्हें जरूरत नहीं है वेट लूज करने की। तुम इससे पतली होगी तो दिखना बंद हो जाओगी कल्याणी। मैं दूसरी न्यूज सुनाता हूँ तुम्हें। ये देखो सारा अली खान क्या कर रही है। सारा अली खान को कार्तिक के साथ देखा गया। अगर रहे दोनों कल्याणी, इनके बीच कुछ चल रहा है क्या? कल्याणी तुम सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात? तुम उठो ना। मल्हार जी आपको पता है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ मूवी कर रहे हैं। वाह, पता है आपके दोनों ही ना मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। और इस मूवी में ना दोनों का जरूर साथ में कोई डांस वाला सॉन्ग होगा ही होगा। अरे आखिर दोनों इतने कमाल के डांसर्स जो है। और मल्हार जी जब दोनों का सॉन्ग आउट हो जाएगा ना, मैं वो वीडियो देख देख के प्रैक्टिस कर करके ना अपना खुद का वीडियो बनाऊंगी और सोशल मीडिया पे डालूंगी। और फिर मुझे बहुत सारी लाइक्स मिलेगी। और हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन मेरा वीडियो रिपोस्ट करे। और बिल्लू तू भी मेरे साथ डांस करना, करेगा ना? कल्याणी तुम्हें पता है दुनिया में और भी बहुत चीजें जाननी जरूरी है। तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट में कौन से केस की सुनवाई चल रही है? मुझे वो नहीं पता तो उसमें क्या। ऐसी तो बहुत चीजें जो आपको भी नहीं पता। अब जिससे कि यही बात देख लीजिए ना, आपको पता था क्या कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ साथ में मूवी कर रहे हैं? नहीं ना। तुम्हारे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन साथ में मूवी करे तो मेरी जिंदगी में कौन सा फर्क पड़ जाएगा? ये असली न्यूज है, इन्फॉर्मेशन है। ये लो, ये पढ़ो और थोड़ी देर में मैं सवाल पूछूंगा। मल्हार जी मुझे अभी शिल्पा शेट्टी का डाइट प्लान देखना है। उसने वेट लॉस की नहीं ना। कल्याणी ये पकड़ो। मल्हार जी नहीं, मुझे वहीं जाए। मल्हार जी ठाकुर, ये पेपर मुझे दे दे ठाकुर। नहीं ठाकुर ये पेपर मुझे दे दे ठाकुर। नहीं दूंगा। मल्हार जी प्लीज दे दो ना पेपर। ये लो। थैंक यू। अरे आपको पता है जॉन इब्राहिम भी एक मूवी कर रहा है। कौन है जॉन इब्राहिम? पता है वीर सावरकर कौन थे? क्या? कौन? कल्याणी देखो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी बॉलीवुड न्यूज पढ़ने से नहीं रोकूंगा। हाँ, बल्कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा। हम दोनों साथ मिलकर न्यूज पढ़ेंगे और जो भी गॉसिप होगी हम साथ करेंगे। कल्याणी उठ जाओ ना। तुम सुनती क्यों नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ कल्याणी? बोलो बवार। नहीं पवार, कल्याणी कुछ नहीं बोल रही है। वामन ने कुछ बताया? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं बोला सर। तहकीकात जारी रखो। जी। और हाँ, तुम बता रहे थे कि हमारे घर में से कोई है जो शायद मिला हुआ हो। हाँ सर, लगता तो है। सबके ऊपर तहकीकात शुरू करो। और हाँ, बाबा जिस टेम्पो में गए थे उस टेम्पो की कंफर्मेशन है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कौन डिपार्टमेंट कॉल किया तुमने? चलो मैं खुद ही फोन करता हूँ। जी सर।
देखो, मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करके तुम बच नहीं पाओगी। तुम जानती नहीं हो मल्हार को। इस घर में मल्हार को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। और आप क्या ये मुंह लटका कर खड़े हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप माई से प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी कितनी बड़ी लॉटरी लगी है? मेरे जैसी खूबसूरत और जवान पत्नी आपको मिल रही है। देखिए सार्थक जी, शादी तो 2 दिन के बाद ही होगी और आप कुछ भी करके इस शादी को रोक नहीं सकते। समझती क्या हो तुम अपने आप को? मैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपके चेहरे पे ये बेबसी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। एक पल के लिए भी लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आप ये शादी किस लिए कर रहे हैं। याद है ना आपको? किसकी जान बचाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? क्या है ये सब? तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूं तो अतुल को कुछ नहीं होगा। तो फिर तुम्हारे आदमी उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शादी हुई कहाँ अब तक। जब तक फेरे नहीं हो जाते तो आपको डराने के लिए ये वीडियोस तो बनाने ही पड़ेंगे ना। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्यों? अरे मुझसे शादी करके क्या मिलेगा तुम्हें? सार्थक जी, आपसे शादी करने का तो कोई प्लान ही नहीं था। वो तो असल में हुआ ये कि मुझे समझ ही नहीं आया मल्हार को एकदम से होश आ कैसे गया। केतकी, क्या है ये सब? मल्हार को कुछ बोलने के लिए तो चाहिए था ना मुझे। आपका नाम मुंह पर आ गया तो मैंने बोल दिया, और मेरे आदमी वहीं खड़े थे, इसीलिए वो आ गए आपके पास ब्लैकमेल करने। जैसे केतकी मैडम बोल रही हैं, अगर वैसे नहीं किया तो अतुल अपने जान से हाथ धो बैठेगा। मालूम है ना क्या बोलना है मल्हार के सामने कि तू प्यार करता है केतकी मैडम से। कल्याणी के बाबा हमारे पास से भाग गए थे, इसीलिए मुझे उन पर गोली चलवानी पड़ी ताकि वो मेरा राज माई और आओ साहिब के सामने खोल न दे। और मेरे आदमी ने भी जानबूझकर आपके जैसा कोट पहना था, जिससे कि कल्याणी के बाबा को गोली मारने का इल्जाम आप पर आए। मैंने तो ये भी सोचा था कि आप पर इल्जाम लगने के बाद कल्याणी और माई आपसे नफरत करने लगेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। चलो छोड़ो, मुझे खुशी इस बात की है कि अब आप भी मेरे इशारों पर नाचेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल्याणी के बाबा अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। केतकी देखो, अतुल को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी, मैं करने के लिए तैयार हूं, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अतुल को कुछ नहीं होना चाहिए। गुड बॉय। अब आप माई की याद में पुराने गीत सुन सकते हैं। सार्थक जी, अगली बार जब आए तो शेव करके आइएगा। वो क्या है ना, आपकी दाढ़ी बहुत चुभती है। अरे माई, माई आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम दोनों की जासूसी कर रही थी। अनुप्रिया जी, कल्याणी को होश है? अब तक नहीं।
केतकी निकल चुकी है। ये दरवाजा बाहर से क्यों लॉक किया? यही सही मौका है उस पर नजर रखने का। बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं? गेस्ट हाउस की खिड़की से मैं केतकी तक पहुंच सकती हूँ। अतुल दादा जिस टेम्पो से भागे थे वो मिल गया। हमारी तो अच्छी खबर है। तुम एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं अभी आता हूँ। जी चलो। सब तो यहाँ पे हैं, कल्याणी के पास कोई भी नहीं है। मैं जाता हूँ उसी के पास। अरे देवा, मल्हार अब वापस कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? वहां से कल्याणी तो निकल चुकी होगी। शुक्र है कल्याणी यही है, लेकिन मल्हार के होते हुए कल्याणी तो यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। अब कैसे पता लगाए कि केतकी उस सुनने की मशीन के साथ क्या करना चाहती है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा अब तक चल रही है और मल्हार भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो। बस आ ही रही थी। जल्दी आना। मल्हार तो यहाँ है ही नहीं, शायद अपने कमरे में गया होगा। तुम बैठो पूजा में, मैं उसे देख कर आती हूँ। बैठो। केतकी, तुम्हें भी झूला झुलाना होगा ना? हाँ। संपदा, देना जरा। हाँ, ये लो।
सार्थक जी, ये क्या हो रहा है इस कमरे में? क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? मैं तो अनुप्रिया जी, आप यहाँ कैसे कहाँ हैं? सार्थक जी आप मैं तो जानती भी नहीं थी कि सार्थक जी यहाँ आने वाले हैं। मैं तो कल्याणी का इंतजार कर रही थी। कौन विश्वास करेगा आपकी बात पर माई? आप दोनों के बीच जो नहीं हुआ वो पल तो सब लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। सार्थक जी, क्या सही कह रही हैं ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ अपना काम करो। देखा आप सबने, सार्थक जी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है माई इन्हें जानबूझकर कमरे में लेकर आई थी। काका, काका, इसका मतलब है आप दोनों के बीच सच में कुछ। इसीलिए सार्थक मुंह छुपा करके बाहर चले गए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी माई के चरित्र पर कोई दाग ना है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे। पूर्ण विराम, क्या कह रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रही हो? इसका तो लिहाज रखो। तो आप पूछिए ना माई से, क्यों आई थी वो इस कमरे में? तुम्हारी जासूसी कर रही थी। हाँ, तुम्हारी जासूसी करने आई थी, तुम्हारी सच्चाई का पता लगाने। और तुम्हारी सच्चाई मेरे इस मोबाइल में मैंने कैद करके रखी है, जिसमें तुम ये कह रही हो कि तुम जानती हो अतुल कहाँ है। तो अब आप मुझे पर इल्जाम लगा रही हैं? हाँ ठीक है ना आपके पास मोबाइल पर वीडियो? तो दिखाइए, अभी दिखाइए और सबके सामने दिखाइए। साहब, इस फोन में वो वीडियो है, लेकिन फोन पर पानी गिरने की वजह से फोन बंद हो चुका है। इसे ठीक करना होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो इस उम्र में आपने ऐसी घिनौनी हरकत की है और अपना पाप छुपाने के लिए आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। हाँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आई के बारे में बकवास करने की? हाँ? समझती क्या हो तुम खुद को? और पाप और पुण्य जैसी बातें तुम जैसी औरतें ना करें ना तो बेहतर होगा। हाँ, नहीं है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत, लेकिन तुम्हारा सच हम सब जान चुके हैं। केतकी, कल्याणी, पुण्य के ना कुछ बचा नहीं है तुम्हारे पास, समझे तुम? कल्याणी छोड़ो मुझे। कल्याणी, गुस्से में मेरा हाथ भी उठ जाएगा। छोड़ो मुझे, बंद करो ये पागलपन। पागलपन तुमने अभी मेरा देखा ही कहा है केतकी। देशमुख का खून है मेरे अंदर और मेरा खून खोलने पे मजबूर करके अच्छा नहीं किया तुमने केतकी। बहुत बड़ी गलती की तुमने केतकी, बहुत बड़ी गलती की तुमने। मेरी आई पे झूठा इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती की तुमने। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा मैं देकर रहूंगी। फिर चाहे मुझे तुम्हें सजा देने की वजह से खुद जेल क्यों ना जाना पड़े। तुमने मेरी आई पे झूठा इल्जाम लगाया ना, आई पे तुम्हारी तो। कल्याणी रुक जाओ, तुम गलत ही कर रही हो। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा कहाँ है ये सिर्फ इसे पता है। हाँ, सच्चाई हमें इसी से पता चलेगी।